नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका अपना छोटा भाई विकास कुमार। हम कर्नाटक प्रदेश के इस पावन धरा पर घूमने के लिए गए थे, जहां पर भगवान राम भी अपने 14 वर्षीय वनवास में यहां से गुजरे थे। आपको याद दिला देता हूं, जो कि हम्पी और किष्किंधा थे। किष्किंधा नरेश हुआ करते वहाँ पे सुग्रीव और बाली, तो वहाँ पे उनकी मदद से भगवान ने आगे कूच किया था श्रीलंका की तरफ। यह वही प्रदेश, यही वही स्थल है। और वहाँ पे जो पानी का स्थल के लिए एक डैम बना गया है, जिसको टीबी डैम बोलते हैं, तुंगभद्रा डैम। तो मैं आपको इस स्थल की विजिट करवाता हूँ। इस स्थल में हम टीबी डैम पर हैं और टीबी डैम के ऊपर में जो कूच पे चोटी है, उस चोटी से इधर से लिया गया है। बहुत शानदार है। तो उसी चीज़ का यहाँ पे दृष्टांत आपको दिखलाते हैं, जो कि हम टूर पे गए थे। ये हमारे साले साहब अंकित तोगरा, और ये हम ऊपर जाते हुए तुंगभद्रा डैम के उस चोटी पर, जहाँ से हमने ये छोटा सा क्लिप पहले डाला था, तो उसकी चोटी पे जाके और वहाँ का दृष्टांत आपसे दिखलाएंगे। दिखलाने के बाद फिर से नीचे आएंगे और हम वहाँ के जो पॉपुलर और बहुत ही लोगों की मन पसंदीदा जो स्थल हैं, उनमें से हैं श्री विरूपाक्षा मंदिर, विजय विठल, यंत्रोधरा का हनुमान जी के मंदिर, और लक्ष्मी नरसिम्हा, तुंगभद्रा डैम और मतंग ऋषि का जो हिल है, वह हम आपको दिखलाएंगे। अब हम ये टीबी डैम के ऊपर वाली चोटी से ऊपर जाने की क्लिप है और आने की क्लिप है। इसमें आप देख पाएंगे कि ऊपर हम बस में बैठकर, और जो पत्थर है, जो पहाड़ी है, उसकी साथ में जो सड़कें बनाई गई हैं, बहुत ही रिस्की होती हैं चलते हुए, और टर्न वाइज चलते हुए, कभी ऊपर कभी नीचे कभी साइड में ऐसे, तो बहुत ही डर भी लगता है इस चीज़ के ट्रैवल करते हुए। तो अभी जैसे ही हम पहुंचते हैं, तो ऊपर से जो दृश्य रहेगा बहुत ही शानदार और मज़ेदार रहेगा। उस चीज़ को देखेंगे आप। पहुंचने ही वाले हैं, और पहुंचने के बाद जब ऊपर से उस क्लिप को देखा जाएगा, दृष्टांत को देखा जाएगा, बहुत ही लुभाना लगेगा। और ऊपर जैसे घूम के आने के बाद में अभी नीचे आने वाली क्लिप है ये, और नीचे आते ही जो वहाँ पे तुंगभद्रा का एक गुम्बज टाइप बनाया हुआ है, और वहाँ पे भारत माता का चित्र बनाया हुआ है, उसको दिखलाते हैं। ये है तुंगभद्रा डैम का पोस्चर, जो गुम्बद टाइप है, बहुत ही शानदार है। और ये भारत माता का मैप, भारत माता, और हर भारतीय के लिए गर्व की बात होती है कि अपने देश का जो मानचित्र को देखें और वहाँ की सभ्यता परंपरा को देखें। और ये टीबी डैम का जहाँ से पब्लिक आती है, विजिट करती है, देखती है, ये जो है ये मशीन है कि जब इस डैम की वाल को ओपन किया जाता है, तो उसके लिए इस हुक से, होइस्ट से हुक में डाल के और ओपन किया जाता है। साथ में ही ये पार्क है, बहुत ही शानदार मज़ेदार पार्क है। और हम इधर, ये टीबी डैम की क्लिप है, उससे पहले ये टीबी डैम से ही ये सनसेट का जो चित्रण किया गया है, देखा गया है, बहुत ही शानदार मज़ेदार है। बहुत ही प्यारा मौसम रहता है, और ये सनसेट होने वाला है, जहाँ जिस टाइम पे बहुत सारी पब्लिक यहाँ पे आके गैदर होती है, देखती है। बहुत ही मज़ेदार सीन रहते हैं, बहुत सारे पब्लिक चेहरे और यहाँ पे लोगों का जमावड़ा होता है। और समय व्यतीत करने के लिए, अच्छी क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ पे लोग आते हैं, देखते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, मिलते हैं, और इस मौसम का, वेदर का और प्राकृतिक इन चीज़ों का आनंद लेते हैं। देखो, शानदार सनसेट है, बहुत प्यारा है, देखने में भी अच्छा होता है। कैमरे में से फिर भी कैप्चर थोड़ा
ढीला हो पाता है, लेकिन जब हम लाइव देखते हैं इस चीज़ को, बहुत ही सुकून भरा होता है। ये बहुत ही शानदार होता है, मज़ेदार होता है, आनंदमय होता है। अब ये सनसेट होने ही वाला है, इसीलिए कैप्चर करके रखा हुआ है कि जब ये सनसेट हो जाएगा उसके बाद यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि ये एक शानदार मौसम, शानदार जो पल है उसको हम कैप्चर कर पाएँ और आपको दिखला पाएँ। अभी सनसेट बिल्कुल ही नियर बाई एंड है और बैठने ही वाले हैं। देखो कितना प्यारा लगता है। पूरा सनसेट होने वाला है कंप्लीट, और इनको अलविदा करते हुए कल सुबह मॉर्निंग में मिलेंगे इनसे। और इसी द्रमनांक साइड का जो चित्रण है वो सब लोगों की नज़र इसी पर टिकी हुई है। ये पानी है एक्चुअली टीबी डैम के जो बनाया हुआ है ठहरने का पानी, ये पूरा दृश्य वही है। बहुत सारा पानी यहाँ पे स्टोर करके रखा जाता है। और इसके साथ ही कर्नाटक प्रदेश के बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में जिंदल कंपनी है JSW, और बहुत सारी कृषि योजनाओं से लोगों के भरण पोषण के लिए यहाँ से पानी जाता है, कंपनी के लिए पानी प्रोवाइड होता है। ये स्टॉक बहुत ही लक्ष्य और कामनाओं के लिए, धन धान्य के लिए, और हिंदुस्तान की जो तरक्कियां हैं, जो स्टील कंपनीज़ हैं, और साथ में पीने के लिए, जीवन यापन के लिए स्टॉक किया गया है। और जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनसे बचने के लिए टीबी डैम का प्रयोग किया जाता है। हर डैम का वही लक्ष्य होता है। ये साथ का पूरा दृश्य है। ये सेंसिंग सिस्टम। और अब हम इस टीबी डैम से निकलकर जो पास ही जो टीबी तुंगभद्रा नहर है और उसके बगल में ही हम्पी जो शहर है या फिर एक स्थल है, दर्शनीय स्थल है, जहाँ पर श्री विरूपाक्षा मंदिर है, वहाँ पे जाएंगे और आपको उसका दृश्य दिखलाएंगे। उसके ही बगल में किष्किंधा है, जहाँ पे अंजनी माँ पर्वत है। अंजनी माँ पर्वत हैं श्री हनुमान जी की माता जी का नाम, जिससे उनका नाम रखा गया है। और वो बहुत ऊंची चोटी है जहाँ पे हनुमान जी का जन्म हुआ था, पालन पोषण हुआ था, और बाल्य क्रीड़ा वहीं से शुरू हुई है। तो अंजनी माँ पर्वत का भी दृश्य दिखलाएंगे। ये जो रास्ता है वहीं जाने का है। बहुत ही हरा भरा, बहुत ही शांतिमय और बहुत ही ठंडा एरिया है ये। यहाँ पे नॉर्थ जोन में, नॉर्थ एरिया में पिक पे गर्मी रहने से भी यहाँ आने से बहुत ही शांति में, बहुत ही ठंडक प्रतीत होती है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा केले की पैदावार होती है, केले की खेती होती है, और ठंडे मौसम में ही होती हैं, और साथ में नारियल की और इधर गन्ने की भी ज़्यादा ही खेती मिलती है। अब ये हम नियर बाई हम्पी हैं, और इस यहाँ से गुज़रने के बाद सामने आपको दिखलाता हूँ एक जो मतंग ऋषि की हिल है। ये सामने मतंग ऋषि की हिल है, बहुत ऊंची चोटी है मतंग ऋषि की हिल, और ये बाद में दिखलाएंगे। हम साथ में इस रास्ते से निकलते हुए श्री विरूपाक्षा मंदिर की तरफ जाएंगे, जहाँ पर बहुत सारा मेला लगता है। छोटी छोटी चीज़ें जो विजिटर होते हैं, घूमने के लिए जो लोग आते हैं, उनकी टोपी खाने के लिए और तरह तरह की चीज़ें होती हैं। जैसे यहाँ से हम गुजरेंगे, राइट टर्न लेंगे। राइट टर्न लेने के बाद में ये ऊंचाई पे चढ़ के जब निचाई में जाएगी, वो भी बहुत ट्रैवल करते हुए, नीचे जाते हुए, देखते हुए बहुत ही शानदार दृश्य दिखता है। अभी ये चोटी पर आए, ऊंचाई पर आए, अभी ये ढलान में नीचे की तरफ जाएंगे, और जैसे ही नीचे जाएंगे तो वहाँ से बाज़ार शुरू हो जाता है। ये अभी सामने रोड के साइड में ही बाज़ार भी दिखाई देगा,
और जैसे ही बाज़ार ख़त्म होगा तो सामने जो मंदिर रहेगा वो श्री विरूपाक्षा मंदिर रहेगा। आपको दिखलाते हैं, ये हम्पी का पॉपुलर मंदिर है जहाँ लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं और वहाँ पे धर्म को लेके, आस्था को लेके अवेयरनेस के लिए हमने पम्पलेट्स भी दिए थे कि गीता एक किसी भी धार्मिक के लिए, किसी भी धर्म के लिए, किसी भी आध्यात्म के लिए एक आधार होता है, एक संविधान होता है। जैसे सनातन के लिए, हिंदू के लिए गीता जी एक संविधान है, इस्लाम के लिए कुरान, क्रिश्चियंस के लिए बाइबिल और सिख धर्म के लिए जैसे गुरु ग्रंथ साहिब होता है। तो वहाँ से जो मूल धाराएं होती हैं उनका अनुसरण करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ईश्वर बनाने वाला एक ही है, लेकिन एक नॉलेज की कमी की वजह से ईश्वर भी बांट रखा है, इंसान भी बांट रखे हैं। तो उसी अवेयरनेस को लेके यहाँ पे पम्पलेट्स दिए गए थे, सेवा की गई थी कि भाई ईश्वर एक है, बनाने वाला एक है, इंसान को भी एक ही जाति यानी कि जीव जाति के लिए और एक ही धर्म, मानव धर्म के लिए जीवन व्यापन करना चाहिए। तो ये उसी एक धार्मिक सेवा या फिर धार्मिक परंपरा या फिर मानवता, इंसानियत और आध्यात्म का एक मूलभूत आधार के लिए ये सेवा की गई थी। जो आपने अभी जस्ट देखा वही विरूपाक्षा मंदिर है और इस रास्ते से शॉर्टकट से हम तुंगभद्रा डैम की तरफ जा रहे हैं। डैम से तो एक्चुअली आए हैं, लेकिन डैम से निकल के जो नदी बाहर आई है उसे ही तुंगभद्रा नदी बोलते हैं। और ये तुंगभद्रा नदी बगल में ही है विरूपाक्षा मंदिर के पास में। और ये रास्ते से जाते हुए, इस कच्चे रास्ते से जाते हुए, ये बेचने वाले का सामान रहता है, उनसे हम रास्ता पूछ रहे हैं कि जो ये बगल में शॉर्टकट है ये भी वहीं जाएगा या नहीं जाएगा। अभी इधर से हम निकले और निकलने के बाद दूसरा टेंपल को देखने के लिए प्लान किया है। विरूपाक्षा मंदिर का जो आप क्लिप देखे थे सामने से उसको बाद में दिखलाता हूँ। और ये जो रास्ता रहेगा, ये अगर आपको 50 रुपीज़ का नोट देखा है, उसके ऊपर जो रथ जैसा एक चिन्ह दिखाई देता है वो भी यहीं पे है हम्पी में। और उसको आप विजय विठल मंदिर के नाम से जानते हैं। विजय विठल मंदिर में वो 50 रुपीज़ का नोट जो रहता है वो स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए इस वीडियो में उसका एक्सप्लेन करेंगे आगे जाके। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही बुरी चीज़ है जो मैं नोट कर पाया हूँ कि जैसे ये नाला है, ये एक्चुअली नाला नहीं है, ये बना हुआ पानी का पाथ है जो रोड के नीचे होता है। इन्होंने पुल बनाने के बजाय ये रोड के ऊपर से ही गुजार दिया। मतलब रोड ऊपर होता है और पानी नीचे से गुजरता है, लेकिन इन्होंने पैसा बचाने के चक्कर में या तो कुछ भी गड़बड़ है, कुछ भी तो या तो सरकार का ही प्लान रहेगा कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ना की जाए और रोड को ही ज़रा नीचे से ले लें ताकि पानी भी निकल जाए और पुल भी ना बनाना पड़े। एक्चुअली होता ये है कि इन्वेस्टमेंट होती है पुल पर ही, पुल बनाया जाए और पानी नीचे से गुजरे और रोड भी ख़राब ना हो और टाइम भी ख़राब ना हो पब्लिक का। तो ये वो पॉइंट था। यहाँ पे खेती करते हुए ट्रैक्टर और पहाड़ी इलाका, ज़मीनों में मेहनत करते हुए किसान, और इधर से गुजर के हम डायरेक्ट पहुँचेंगे मंदिर के पास। ये है जनाना स्थल जिसमें जो रानियाँ होती थी वो स्नान करती थी पौड़ियों से गहराई में जाते हुए, और उसके बगल में ही ये मंदिर है। और यहाँ जो बड़े बड़े पत्थर हैं, देखो, जो आज के टाइम पे किसी भी हैवी चीज़ को उठाने के लिए हाइड्रा क्रेन्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उन टाइमों पर ये चीज़ें नहीं होती थी। फिर भी इतने बड़े बड़े पत्थरों का उठाकर सजाना, अभी देखिए ये भी एक अवेयरनेस का ही एक कदम है जिनमें पम्पलेट दिए जाते हैं। एक धर्म को, एक मंदिर को, एक आस्था को अच्छे से सजाकर और अच्छे से कायदे से संविधान के तहत उनको मानने के लिए पम्पलेट दिए गए हैं। देखिए ये ज्ञान गंगा पुस्तक के लिए दिया गया है। ये मंदिर में रहने वाली सेविकाएं हैं जो पठन पाठन करती हैं, समझती हैं, लिखती हैं। कर्नाटका की कन्नड़ भाषा मातृभाषा
या स्थल भाषा, स्थानीय भाषा कन्नड़ है, जिसको वो एक अहम और मुख्य भाषा के रूप में लेते हैं। इधर से फिर निकलकर फिर वही अगले गंतव्य स्थल की तरफ रवाना हुए और आगे चलकर विजय विठल मंदिर में जाएंगे, या तो एक बगल में ही एक दूसरा जो राजा हुआ करता था और जो जिसके नाम से विजय नगर स्थापित हुआ था, उनके जो वंशज या उनके, जैसे कर्नाटक प्रदेश में 5 भाइयों का एक गुट होता था जो हिंदू राजा होते थे, और विजय नगर उन्हीं के नाम से स्थापित हुआ था। उनका जो स्थल रहता है बैठने का, सभा बैठाने का या निर्णय लेने का, या वहाँ की मार्केट होती है, एक उनका भी आपको चित्रण दिखाएंगे एक वीडियो के माध्यम से कि कैसा वो सिंहासन ऊंचाई पर होता था, कहाँ से दृश्य देखते थे, कहाँ से उनका बाजार होता था, तो वो कैसे होता था उसका दृष्टांत भी आपको दिखाएंगे। ये केवल रास्ते हैं जहाँ से दूरियां तय की गई थी। ये फिर से वही एक उसी प्रकार का एक दृश्य है कि सड़क को ढलान के माध्यम से नीचे लेके जाते हैं, पुल नहीं बनाते हैं। ये बहुत ही दुविधाजनक परिस्थिति यहाँ की लगी। और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो एक बहुत गलत भी दिखाई दिए, गलत प्रतीत होते हैं कि ये ऐसा ना होता तो ही सही होता। उसके लिए भी आपको उसके बारे में जानकारी देंगे। जैसे तुंगभद्रा नदी पर, वो आपको बाद में बतलाता हूँ। ये वो ऊंचाई का स्थल है, सिंहासन का स्थल है, जहाँ से किसी भी दृश्य को देखा जाता था। बहुत सारी पैड़ियाँ हैं, पैड़ियों से चढ़ के ऊंचाई पे चढ़ा जाता है। और ये साथ में हमारे मित्रगण, उनके पिताजी, अंकल जी, और ये मेरे मित्र के बेटे, यहाँ घूमने के लिए आए हैं। भाई साहब राजवीर जी के जो पिताजी हैं, अंकल जी हैं, वो भी, और बेटा ये इधर से देखने के लिए आए। और ये जैसे ये सिंहासन है, ये विजयनगर का वो सिंहासन है जहाँ पे जो हिंदू राजा होते थे और सिंहासन पर चढ़कर सब चीज़ों को देखते थे ऊंचाई से। ये वो स्थल है। यहाँ से देखो, ये ऊंचाई से आपको उस दृश्य को दिखाएंगे। और यहीं पे वो महिला जनाना एक स्नान गृह था, जहाँ पर ये देखो इतनी पहाड़ी इलाके में भी फूलों से लदा पदा ये वृक्ष बहुत ही शोभा दर्शाता है। ये वही सिंहासन या फिर ऊंचा तख्ता जहाँ पे बैठ के सब दृश्य देखते थे। और ये हमारे इन लॉ फादर इन लॉ जो कि फर्स्ट टाइम कर्नाटक में आए, और उनको ये दृश्य दिखलाने के लिए जो ऐतिहासिक स्थल है हम्पी का, उसे जानकारी देने के लिए, अवेयर करने के लिए यहाँ पे आए हैं। और ऋषि द्रमनांक ये ऊंचाई से ये क्या बोलते हैं, गुप्त रास्ता, जहाँ से निकलकर पीछे के रास्ते से निकलकर कोई ऐसा दुविधाजनक स्थिति अगर पैदा होती है, कोई राजा दूसरा राजा उस पर प्रहार करता है, तो उससे बचाव के लिए कैसे निकलते हैं पीछे के रास्ते से। यहाँ से गुजरने के बाद आपको जो जनाना स्थल था वो दिखलाता हूँ। और साथ में ही जो तुंगभद्रा नदी है वहाँ पे जाएंगे। और तुंगभद्रा नदी पर जो स्थल होता है, यानी कि जो आस्था और विश्वास के आदमी होते हैं वहाँ पे आके स्नान करते हैं, ये है तुंगभद्रा नदी। ये हमारे भांजा हैं सचिन, और ये फिर से हम हाजिर हुए एक बार। और ये तुंगभद्रा नदी का दृश्य दिखलाता हूँ जहाँ पे कुछ चिन्ह और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे कोई सीपियाँ, कोई पैसे निकालने के लिए चुम्बक का इस्तेमाल करता है, कुछ झरनों का इस्तेमाल करता है, कुछ मिट्टी को निकालता है, कुछ उसमें बैठ के हाथ मार के अपने हाथ की कला से ढूंढ के निकालते हैं। एक स्पीति नाम का एक चैप्टर होता था इंग्लिश का, उसमें भी ऐसा ही एक दृश्य दिखाया गया है कि लक्षद्वीप की साइड में एक ऐसा
कि लोगों का कल्चर कैसा होता था। तो ये कुछ याद दिलाई उन्होंने उसे। तुंगभद्रा पे कुछ आस्था और कर्मकांड में विश्वास करने वाले जो जन आते हैं, स्नान करते हैं, कपड़ा उतारते हैं, ये भी एक व्यवस्थित करने की है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी धार्मिक या पवित्र या स्थल पर या फिर किसी नदी या नाले के पास में कपड़े निकाल के फेंक देना, वहाँ पे कूड़ा करकट या फिर गंदगी फैलाना, वो भी नहीं होना चाहिए। अभी ये वाला वही दृश्य है। ये महाजन यहाँ पर कुछ जो धार्मिक स्थल होते हैं वहाँ पर कोई भी इंसान अपनी धार्मिक कर्मकांड या मान्यताओं के हिसाब से या कुछ चीज़ें डालता है, और कुछ सिक्के होते हैं, उन सिक्कों को निकालने के लिए अपनी कला का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये निकाल के लेके आए हैं और पैसा इसमें डाला। अब ये कैसे निकाल के आए तो उसका भी एक दृश्य दिखलाते हैं कि ये बगल में किनारे पे बैठते हैं, वहाँ पे हाथ डालते हैं पानी में, और हाथ को घुमाते हुए अपना महसूस करते हुए पत्थरों को, कंकरों को, कुछ चीज़ों को खंगेलते हुए पैसे को निकालते हैं। और ये वही महाजन अपना मिट्टी निकाल के, मिट्टी को साफ़ करके ढूंढते हैं पैसे, वही काम कर रहे हैं ये। तो कुछ ऐसे होते हैं जिनकी परिस्थितियाँ नाजुक होती हैं और अपने सर्वाइव के लिए, अपने भरण पोषण के लिए कुछ ऐसे काम करते हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट ना हो, और कुछ आज का गुजारा कल का गुजारा हो पाए। और ये अपना धार्मिक स्थल समझकर कुछ पूजा पाठ का कर्मकांड करते हुए, स्नान करते हुए, कुछ धार्मिक चीज़ों का प्रवाह करते हुए, उसी के साथ साथ में एक जो बहुत ही भद्दा और बिल्कुल गलत है, ये कूड़ा करकट डालना, उसको जलाना, प्रदूषण करना, ये बहुत ही बेकार किस्म का काम है। धार्मिक स्थलों पे या पवित्र स्थलों पे या नदी नालों पर या फिर किसी ऐतिहासिक स्थल पर ऐसा काम नहीं करना चाहिए। उसके लिए अलग से ऐसी टीम होनी चाहिए जो वहाँ की सुरक्षा पर ध्यान रखे, सफाई पर ध्यान रखे। अभी देखो इतना यहाँ पे ढेर लगा हुआ है और चीज़ें जल रही हैं, जलने से जो प्रदूषण हो रहा है वो भी एक खतरनाक है, और जो दिखने के लिए इतना भद्दा प्रतीत होता है वो भी बहुत ही गलत बात है। ऐसे स्थलों पर ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो ऐतिहासिक स्थल हो, देखो ये झाड़ में, रोड पर, किनारे पर, ये ऐसे चीज़ जो लदी हुई हैं, दबी हुई हैं, ढहाई हुई हैं, पहाड़ी बनाई हुई हैं, ये बहुत ही सुंदरता को बहुत ही कुरूप देती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो आप देख सकते हैं कि साइड में कितने ढेर लगे हुए हैं, कितने ढेर जल रहे हैं, धुआं उठा हुआ है, धुआंधार बने हुए हैं, सीढ़ियों के सामने ही डाला हुआ है। तो इसको देख के बहुत ही हैरानगी हुई और बहुत ही चिंता का विषय है ये। उसी के साथ ये धार्मिक पुरुष यहाँ पे नहा के इसी में कपड़ा फेंक देते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो भी कर्मचारी या फिर जो भी किसी भी एजेंसी से जुड़ा हुआ आदमी है, अगर जिस भी इंसान के हाथ में कुछ पावर है तो वो इस वीडियो को देख के कुछ एक्शन ज़रूर ले, सफाई का ख्याल रखे और ऐसी कूड़ा करकट को की व्यवस्था सुधारने के लिए अपना निहित कर्म दे। अब वहाँ से हम निकलकर विट्ठल मंदिर में आ चुके हैं। यहाँ पर वह स्थल है जहाँ पर 50 रुपीज़ के नोट के ऊपर, 50 रुपये के नोट के ऊपर जो नया नोट जो आया है और जिस पर वो रथ नुमा आकृति दिखाई गई है, यह स्थल, यह मंदिर वही है। ये प्राकृतिक चीज़ें बची हुई हैं, ऐतिहासिक चीज़ें, जो इतिहास की चीज़ें हैं वो बची हुई, और यह वह रथनुमा आकृति है जो 50 रुपये का नोट पर छपी हुई है। मतलब धरोहर है ये, कर्नाटक प्रदेश के ही नहीं, हिंदुस्तान के धरोहर स्थल हैं। ये देखिएगा, ये एक बिल्कुल, ये एक उसका असल चित्रण है, असल चित्र है, दृश्य है। और यहाँ बहुत सारे पर्यटक आए हुए हैं, पर्यटक स्थल की शोभा बढ़ाते हुए और अपने भी शोभा बढ़ाते हुए इन्होंने सामने अपना पोजीशन लिया और फ़ोटो कैप्चर किया, यादें अपनी
इतिहास में जोड़ ली हैं, अपने जीवन में जोड़ ली हैं। ये फिर से मैं उसका एक सामने से फ़ोटो दिखलाता हूँ और फिर से एक, और इसी के साथ अलविदा, नमस्कार। इसी के साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सपोर्ट बना के रखिएगा, प्यार बना के रखिएगा, ताकि आप ही के सहारे, आप ही के बीच में कुछ अपने दर्शक चीज़ों को, अपने विचारों को, अपनी मस्ती को, अपने जीवन को आपके बीच में जी पाएँ, देख पाएँ, दिखला पाएँ। तो इसी के लिए सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और ये इस नए चैनल की नई शुरुआत है, तो अपना प्यार बना के रखिएगा। इसी के साथ हम अलविदा चाहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट उद्देश्य को लेके और कोई नया टॉपिक को लेके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।